अस्सलामुअलैकुम। माही आर्ट पैसन में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि इंस्टेंट पैक से बनाई है मैंने। ये MTR का गुलाब जामुन का पैक जो रेडीमेड मिक्स आता है, ये 2 कंपनी के मिलते हैं। एक किड्स कंपनी का भी आता है, मुझे एक पर एक ये फ्री मिल गया तो मैं यही ले आई। और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि कैसे बनाना है। उसके बावजूद जो है, जब हम इसे बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन तैयार नहीं होते। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसे गूँथने के लिए मैंने पौने 1 कप दूध लिया है। आप इसे पानी में भी गूँथ सकते हैं, लेकिन दूध में ज़्यादा अच्छा होता है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, हमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है। और असल में इसे गूँथना नहीं है, सिर्फ हमें दूध और ये जो मिक्स पाउडर है इसे एक कर देना है। पैकेट के पीछे क्या लिखा होता है कि हमें इसे गूँथना है, जिसकी वजह से हम इसे गूँथना शुरू कर देते हैं और जो हमारे गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनते, या तो वो फट जाते हैं या फिर बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाते। तो ये इसका पहला सीक्रेट है कि हमें इसे गूँथना नहीं है, हमें इसे सिर्फ मिक्स करना है। जो पूरा पाउडर है वो जो है एक गीले से फॉर्म में आ जाए। गुलाब जामुन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आप चाहे किसी भी चीज़ का गुलाब जामुन बनाएं, जैसे लोग ब्रेड का बनाते हैं, सूजी का बनाते हैं, मैदे का है या मिल्क पाउडर का है, तो गुलाब जामुन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो एक चिपचिपे से डो के साथ लड्डू बनाने हैं और फिर उसे डीप फ्राई करके चाशनी में डालना होता है। तो ये है गुलाब जामुन का सही कॉन्सेप्ट। तो बस हमने इसे मिक्स कर दिया और देखिए ये बिल्कुल चिपक रहा है मेरे हाथों में। और इसे हम थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इसे कवर करके रख देती हूँ और अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए ये मैंने 800 ग्राम चीनी ली है। आठ सौ ग्राम चीनी ली है तो हम 800 ml पानी डालेंगे। यानी कि अगर आपने 3 कप चीनी ली है तो आप 3 कप ही पानी डालेंगे इसमें। तो हम गैस फ्लेम को ऑन कर देते हैं और चीनी के घुलने तक हम इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। यानी कि हम इसे में एक बॉयल आने देते हैं, तब तक हमारी चीनी घुल जाएगी। गुलाब जामुन की खुशबू लाने के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, 2 से 3 इलायची के पाउडर। आप केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब हम चाशनी में बॉयल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को धीमी कर देंगे और धीमी गैस की फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट तक यूं ही धीमी आंच पे ही पकाएंगे और हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। हमें 1 या 2 तार की कोई भी चाशनी नहीं बनानी है, हमें गुलाब जामुन के लिए एक पतली सी चाशनी चाहिए, जो इतने टाइम के लिए काफ़ी है। तो ये 5 से 6 मिनट पकने के बाद हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, जब हम इसे चेक करें तो हमारे हाथों पे एक तेल जैसी पतली सी लेयर नज़र आनी चाहिए। और हाँ देखिए, कोई भी चाशनी, कोई भी तार नहीं बन रहा है। तो हमारी गुलाब जामुन के लिए ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। इसे कवर करके रख देते हैं, क्योंकि जब हमारे गुलाब जामुन छन करके तैयार होंगे तो चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे कवर करके रखूँगी। अब चलते हैं हम इसे गुलाब जामुन के लिए लड्डू तैयार करने। ये देखिए, उस वक्त हमारे हाथों से ये छूट नहीं रहा था और ये अब हमारे हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। तो ये हमारे गुलाब जामुन का जो डो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम ऐसे छोटे से लड्डू लेंगे इसके और दोनों हथेलियों के बीच में बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी, हल्के हाथों से हम इसे ऐसे रोल करते हुए गोल लड्डू बना लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एक भी क्रैक ना हो। अगर आपके
इस लड्डुओं में क्रैक आ रहे हैं, यानी कि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो आप उसमें चाय वाली चम्मच से 1 या 2 चम्मच दूध मिला के आप उसे फिर से गीला कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे गुलाब जामुन के लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कवर करके रखेंगे ताकि हम इसे बैचेज़ में छानने वाले हैं। तो जब तक हम एक बैच छानें तो ये दूसरा सूख ना जाए, इसलिए हमें इसे कवर करके रखना है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब हम गुलाब जामुन को डीप फ्राई करना शुरू करें तो हमारे तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जब हम तेल में गुलाब जामुन डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, और ये बिल्कुल धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड में अपने आप जो गुलाब जामुन है पलट जाएंगे। तो ये बहुत मेन पॉइंट होता है गुलाब जामुन को डीप फ्राई करने के लिए कि शुरू में जो है आपकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, और जब ये अपना शेप ले ले पूरी तरह से तब हमें इसे एक शॉक देना होता है ताकि ये फटे नहीं। ये एक मेन सीक्रेट है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। और आप देख रहे हैं कि कैसे ये धीरे धीरे अपने आप ही पलट रहे हैं। मैंने अभी इसमें कोई भी करछी नहीं लगाई है और ये बिल्कुल अपने आप पलट रहे हैं। अब इसे हम हल्के हल्के, हमें गुलाब जामुन को ज़्यादा नहीं हिलाना है, हम तेल को हिलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है चारों तरफ से गुलाब जामुन पे तेल सीखे वो बढ़िया से। और ये देखिए ये बिल्कुल अब गुलाब जामुन ने अपना पूरा शेप ले लिया है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया है। पहले हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो थी और हमारे गुलाब जामुन फुल करके अपनी शेप में आ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने गैस की फ्लेम को एकदम से हाई कर दिया, जिससे क्या है कि ऊपर की सरफेस को इनको एक शॉक लगेगा, जिससे ये फूलना बंद हो जाएंगे। अगर हम इसे मीडियम आंच पे ही छोड़ देंगे या धीमी आंच पे छोड़ देंगे तो ये बस फूलते जाएंगे और फिर ये फट जाते हैं। और फिर जब हम इसे रस में डालेंगे तो वो तो फिर बिल्कुल ही गीले हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है जिसका ख्याल हमें रखना होता है। अब बस तेज़ आंच पे हम इसे अपने कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए आपको जिस भी कलर में चाहिए, लाइट ब्राउन में चाहिए या डार्क ब्राउन में चाहिए, ये गुलाब जामुन मैंने इस कलर में उतारा है। ये मुझे इसी कलर में परफेक्ट आता है जो पैकेट पे आपके फ़ोटो देख रहे होंगे, ऐसे कलर पे वो फ़ोटो बढ़िया आती है। तो ये हमारे गुलाब जामुन बन के बिल्कुल तैयार हैं। आप टिप्स को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट होंगे। पहला आपको डो का ध्यान देना है, और दूसरा जब आप फ्राई कर रहे हैं तो आपको जो फ्लेम है उसका ख्याल रखना है। तो ये मैंने चाशनी में डाल दी, और इसी तरह दूसरा जो बैच हम डालने से पहले गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारा तेल बहुत तेज़ गर्म होगा और वो जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके फिर डाला है इसे। तो आप भी जब बनाएं तो सेकंड बैच या थर्ड बैच डालने से पहले गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें, और थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसमें गुलाब जामुन डालें। और इस तरह से मैंने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए, और इसे भी अब मैं चाशनी में डाल दूँगी। और इस तरह से हमारे सारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुके हैं, और इसे 1 घंटे बाद कम से कम हम इसे सर्व करके दिखाएंगे आपको। 1 घंटे के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी गुलाब जामुन में कोई क्रैक नहीं है और ना ही कोई फटा है। तो आप मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए 1 घंटे बाद हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए भी तैयार है। मैं एक दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर तक रस भर चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, कहीं से कुछ फटा भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है। और अक्सर लोगों की गुठलियाँ भी रह जाती हैं अंदर, तो वो भी चीज़ इसमें नहीं है। तो आप मेरी तरह से बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो पैकेट के ऊपर जो गुलाब जामुन बने हैं बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।